आपको व्रत के बारे में बताया था? बताया था? आज उसका रिवीजन करते हैं हम। व्रत। तो आप देखिए, यहाँ आप देखें ये क्या है? क्या है? व्रत। और यहाँ जहाँ आज मैंने कहा था आपसे कि जब आप प्रकार में कोई दूरी भरते हैं और उसके बाद एक व्रत की रचना करते हैं, तो जहाँ प्रकार की नोक रखी रहती है या जो जहां से आ रहा है, धागे से बना सकते हैं आप, पेंसिल को धागे में बांधकर, तो यहाँ ये क्या कहलाता है? केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। केंद्र से लेके और जो वृत्त की लंबाई यानी कि परिधि के किसी बिंदु को जो मिलाया जाता है तो ये क्या कहलाती है? और ये भी त्रिज्या है। कभी आप सोचेंगे यही त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या है। और त्रिज्या को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कौन सा? बड़ा लिखूं? हाँ, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे यहाँ इस केंद्र से लेके और इस परिधि के इस बिंदु तक हम इसको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? यहां से व्यास। व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और व्यास जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा होती है। ऐसे भी कह सकते हैं, जो त्रिज्या है वो व्यास का यानी व्यास जितना है उसका आधा होती है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर यहाँ त्रिज्या मान लिया 5 सेंटीमीटर की है तो व्यास कितना होगा? 10 क्लियर है? और व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास। ये आपको हम बता चुके हैं पहले भी। अब बात करते हैं परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जो मिला रही है वो क्या कहलाती है? जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। इतनी बात समझ में आ गई है आपके? जो आपको रिवीजन चला, फिर हमने बात की थी चाप। क्योंकि चाप जो है क्या है? व्रत का कोई भी एक भाग जो है वो चाप कहलाता है। और चाप कितने प्रकार के बताए थे? 2। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये वाला चाप कौन सा है? ये है लघु चाप। ये है लघु चाप। आप देखिए छोटा है ना ये, और ये है दीर्घ चाप। इस तरह से यहाँ भी है। आप देखिए व्रत के 2 हिस्से कर दिए हमने, तो छोटा सा यहाँ ये वाला, ये कौन सा? लघु चाप। और ये दीर्घ चाप। उसके बाद हमने बात की थी अर्धव्रत। अर्ध माने आधा, व्रत आधा व्रत, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी सर्किल। जैसे यहाँ देखें तो ये अर्धव्रत है। और अगर हम आपसे पूछे ये बताइए ये अर्धव्रत है? नहीं ना। अर्धव्रत का मतलब है कि व्रत के समान भाग होने चाहिए, बराबर दोनों भाग जो है समान होने चाहिए, तब वो दोनों। ये भी अर्धव्रत अगर तब होगा जब हम ये बराबर भाग करेंगे, तो ये भी अर्धव्रत है और ये भी अर्धव्रत है। तो एक बार क्लियर हो गई? अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? अच्छा ये बताइए, जो त्रिज्या है वो व्यास का कितना होती है? आधा या आधी? सही बात है। जो दूरी व्यास की है, मान लिया व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी? और अगर हम कहें कि त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर तो व्यास कितना होगा? पक्का? चलिए, और जो सबसे बड़ी जीवा व्रत की कौन सी होती है? हाँ, सबसे बड़ी जो जीवा है वो व्रत की जीवा व्यास कहलाती है। और अगर परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा। क्लियर? इसमें जीवा आपको आ रही है समझ में? अब आगे देखें, अब हमने बात की थी चाप की, तो ये 2 तरह के चाप हैं, लघु चाप और व्रत का कोई भाग चाप कहलाता है। ये दीर्घ चाप और ये लघु चाप। इसी तरह से व्रत के अगर समान 2 भाग हैं तो वो अर्धव्रत कहलाएंगे, और उसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी सर्किल। क्लियर है बात? आगे आप थोड़ा सा बताएंगे।